प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि हम तेरे वचन को हम शेयर कर सकते हैं। हमारे श्रोतागणों के संग हो, उनके हृदय को तू तैयार कर ताकि वे सुनकर समझें और मसीह जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक मार्गदर्शक है, उद्धार का मार्गदर्शक है। हम दिन प्रतिदिन इसको मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके ताकि सब लोग तेरे प्रेम के बारे में सुन सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 33 से 46 पद तक में एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह यहूदियों को खास करके उनको बताता है, क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे और दाग की बारी जो है यहूदियों को दिखाता है। दाग की बारी यहूदियों को दिखाता है। तो ये एक गृह स्वामी था जिसने बहुत सुंदर दाग की बारी लगाई और बारी के चारों तरफ घेरा बनाया और रस का कुंड भी बनाया। रस का कुंड जो है पत्थर का घड़ा होता है। पत्थर को छेद करते हैं और खोदते हैं पत्थर को और जो है घड़ा की तरह उसको बनाते हैं। अभी भी अगर आप इज़राइल जाएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें इंतजाम करके मालिक जो है चला जाता है, अपने किसानों को ठेका में दे देता है कि वो ये देखभाल करे और जब फल का समय आएगा तो मालिक को वे उसका हिस्सा दें। ये उनके बीच में समझौता हुआ। लेकिन जब फल का समय आता है, मालिक अपने दासों को भेजता है ताकि वे किसानों से अपना हिस्सा ले आए। जब वहाँ पहुँचते हैं, स्वामी के दास वहाँ पहुँचते हैं तो किसानों ने उनको पकड़ा, किसी को बुरी तरह पीटा, किसी को मार डाला इत्यादि, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किए और जो है उनको जो देना था वो नहीं दिए। उसके बाद दूसरी बार जब स्वामी भेजता है तो इस बार जो है ज़्यादा लोगों को भेजा, उसके ज़्यादा दासों को भेजता है। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो किसानों ने वही किया जो पहले के दासों के साथ किया। इनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट दिया, उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया। उसके बाद स्वामी सोचता है कि मैं अब अपना पुत्र को भेजूं, हो सकता है वे मेरा पुत्र का सम्मान करेंगे और उसको मेरा हिस्सा दे देंगे। तो यह सोच करके वे अपने पुत्र को भेजता है। जब पुत्र वहाँ पहुँचता है तो किसानों ने देखा कि ये तो मालिक का पुत्र है, अगर हम इसको मार डालते हैं तो सारा जायदाद हमारा हो जाएगा, इसलिए हम लोग किसी भी हालत से इसको मार डालना है।
तो यह सोच करके जो है उसको पकड़े और दाग की बारी से बाहर घसीट के ले गए और उसको जो है मार डालते हैं। जब यीशु मसीह ये दृष्टांत बताया, उसके बाद पूछता है, सवाल करता है, वहाँ जो बैठे थे उन लोगों से सवाल पूछता है कि जब मालिक आएगा तो इन दुष्ट किसानों के साथ किस तरह व्यवहार करेगा, कैसे व्यवहार करेगा। उन्होंने उसका जवाब दिया कि इन दुष्ट किसानों को नाश करेगा और ये जो है जायदाद है, दाग की बारी किसी और को सौंप देगा ताकि वह समय पर मालिक को अपना हिस्सा लौटाए। तो ये जवाब वो लोग देता है। तो उसके बाद यीशु मसीह कहता है कि जिस पत्थर को मिस्त्रियों ने निकम्मा समझ करके अलग कर दिया था, वही पत्थर कोने का पत्थर बना। जब घर बनाते हैं तो कोना जो है बहुत ही विशेष जगह होता है और वहाँ पर मजबूत पत्थर डाला जाता है या तो मजबूत ईंटा डाला जाता है, क्योंकि वो दो दीवारों को जोड़ता है। तो ये पत्थर जो है जिसको निकम्मा समझ करके अलग कर दिए थे, वही पत्थर कोने का पत्थर बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम एक टेक्स्ट पढ़ेंगे जो मिलता है मत्ती 23 उसका 35 पद। यहाँ कहता है, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर के बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहूदियों ने भविष्यवक्ताओं को मार डाला, नबियों को मार डाला। हम लोग प्रेरित क्रिया 7 उसका 59 और 60 में पाते हैं, स्तिफन उसको पत्थरवा करके मार डाले। उसके बाद जो है, जैसे दृष्टांत में हम लोग पाते हैं कि दाग की बारी जो है दूसरों को दिया जाता है। तो स्तिफनुस का मारा जाने के बाद सुसमाचार जो है अन्य जातियों के पास चला गया, उनके पास चला गया और अन्य जाति लोग प्रचार किए। अन्य जाति लोग परमेश्वर का वचन को प्रचार किए और वर्तमान में हम लोग अन्य जाति हैं, क्योंकि हम लोग यहूदी नहीं हैं, लेकिन हम लोग अन्य जातियों में से हैं और ये काम यीशु मसीह हम लोग को सौंपा है। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि यीशु मसीह का काम इस पृथ्वी पर समाप्त हो और उसका आगमन जल्द हो। और एक पदस्थल पढ़ेंगे जो मिलता है 1 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 पद। वहाँ कहता है कि चट्टान किस को दिखाता है, चट्टान किस को दिखाता है। प्रेरित क्रिया 7 उसका 10 पद, प्रेरित क्रिया 10 उसका 4 पद। यहाँ कहता है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हम लोग याद करते हैं जब इस्राएल मिस्र से निकले, वो लोग रेगिस्तान में मंडरा रहे थे 40 साल।
सनई पर्वत के इर्द गिर्द में, और वहाँ कहीं कहीं पानी नहीं होता था। तो वहाँ पर परमेश्वर मूसा को कहता है कि चट्टान को मारो छड़ी से, वहाँ से पानी निकलेगा। और इस तरह से जो है वो चट्टान जो है जिससे पानी निकलता और इस्राएल लोग पीते थे, वो चट्टान यीशु मसीह है। यही प्रेरित क्रिया 10 उसके 4 में हम लोग पाते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आप सबों को अगुवाई करे और आप सबों को मदद करे कि आप भी लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, ताकि हम सब मिल करके यीशु मसीह का जो काम हमें दिया गया है वो समाप्त हो सके। क्योंकि मत्ती 24:14 में कहता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों के लोगों में गवाही हो, तभी यीशु मसीह का आगमन होगा या जगत का अंत होगा। तो आइए हम ये आदेश को जो यीशु मसीह ने दिया है उसको करें और यीशु मसीह का आगमन को हम नज़दीक करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।